बोलो सतगुरुदेव की जय हो। कह कबीर सुनो भी साधो मैं तो हूं विश्वास में। जो क्रिया जो साधना आपको बताई जाती है वो साधना वो है जो सब सदग्रंथों में प्रमाणित है, और वो है जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने भी यही क्रियाएं की। तो आप एक विश्वास रूपी सेज पे, जैसे दुल्हन होती है अपने पति के इंतजार में वो बैठ जाती है, तो ऐसे ही कहते तू अपना विश्वास रूपी सेज बिछा के इंतजार कर उस परम पिता के आने की। विश्वास तेरी सेज है, यानी तेरा विश्वास है तो मालिक आवेगा, और विश्वास नहीं है तू ही वहां से चला गया कि तो फिर पति कहां मिलेगा। कहने का भाव ये है कि डगमग नहीं होना है, अपना विश्वास दृढ़ रखना। जो बताया गया ये विधि और यही भक्ति आपको परमात्मा मिलाएगी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को पवन दास का सत्साई। पुण्यात्माओं, पूर्ण परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक समय सत्संग में कहा था कि आने वाले समय में पूरी पृथ्वी पर एक बार पुनः सतयुग जैसा माहौल पैदा होगा। पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी, बहन बेटियां कभी विधवा नहीं होंगी, और घर परिवार में कभी अमंगल नहीं होगा। ऐसे ही एक सत्संग में गुरु जी ने एक और बात कही थी कि बच्चों, गीता, वेद, कुरान, पुराण की बात तो छोड़ो, जो तत्व ज्ञान कबीर सागर में भी देखने और पढ़ने को नहीं मिलेगा वो ज्ञान केवल इस रामपाल दास के पास है। अतः हम सभी नादान भक्तों को यह निश्चय हो जाना चाहिए कि सच्चे सतगुरु के मुख कमल से निकले हुए शब्द कभी भी अनायास और निष्फल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सच्चे सतगुरु की भूमिका में स्वयं वह कबीर परमात्मा ही पृथ्वी पर विद्यमान होते हैं। पुण्यात्मा देखो परमात्मा की रजा आपके ऊपर कैसी है। थोड़ी सी गर्मी होती है, परमात्मा बच्चा अपनी प्यारी आत्माओं के अमृत बरसा देते हैं, ठंड सी कर देते हैं कि ताकि ये बच्चे परमात्मा की मेरी महिमा को सुन लें। यदि अच्छी ठंड कर दी तो तुम सारे लटके लेने लग जाओगे, न पड़े बैठे बैठे सोओगे। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने बच्चों को डोज देंगे। और पुण्यात्माओं, यदि जिसमें पूरा विश्व इस सत भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा, फिर देखना सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे। यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अब पुण्यात्माओं, जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। पुण्यात्माओं, इस वीडियो में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का यह कहना कि आने वाले समय में पूरी पृथ्वी पर एक बार पुनः सतयुग जैसा माहौल पैदा होगा, निसंशय 101% होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले 15-20 वर्षों में ही ऐसा हो जाएगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से सुना है तो सतगुरुदेव जी ने कहा है कि जिस दिन पांचों यज्ञ घर घर में शुरू हो जाएंगी तो परमात्मा वैसे ही अपनी आत्माओं पर रजा बख्शेंगे जैसा कि सतयुग में बख्शा करते थे। सतगुरुदेव जी ने बताया कि सतयुग में पूरी पृथ्वी पर वेदों के अनुसार भक्ति होती थी, न कि सत सुकृत रूप में परमात्मा द्वारा बताई जाने वाली सत भक्ति होती थी। क्योंकि जिस समय परमात्मा कबीर साहब सतयुग में सत सुकृत रूप में आए थे, उस समय कुछ एक आत्माओं को छोड़कर किसी ने भी उनके ज्ञान और सत भक्ति को स्वीकार नहीं किया था। गुरुजी ने बताया कि मनु जैसे लोगों ने तो परमात्मा का नाम ही वामदेव अर्थात उल्टा ज्ञान प्रचारक रख दिया था।
लेकिन इसके बावजूद भी सतयुग में पिता से पहले पुत्र और पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती थी। इसका पहला कारण तो यह था कि सतयुग में परमात्मा विशेष पुण्यकर्मी आत्माओं को जन्म देता है, जिस कारण प्रत्येक आत्मा परमात्मा से डरने वाली होती थी और चाहकर भी गलत काम करने से डरती थी। पुण्यात्माओं, अब आगे का वीडियो देखकर विशेष चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। कबीर सागर में लिखे और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार कलयुग का कुल समय 4,32,000 वर्ष है। साथ ही कबीर साहिब जी ने कलयुग को 3 चरणों में विभाजित किया है। प्रथम चरण वह था जब कबीर साहिब जी सशरीर मगर से सतलोक को गए थे। दूसरा चरण सन 1997 में कलयुग के 5505 वर्ष बीतने के बाद शुरू होता है, अर्थात 1997 से कलयुग का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, जो 3,36,500 वर्ष तक रहेगा और उसके बाद कलयुग का अंतिम चरण 95,500 वर्ष का होगा। पुण्यात्माओं, जो बिजली पीढ़ी का समय है वह कलयुग में सतयुग का समय है, अर्थात 1997 से कलयुग में सतयुग शुरू हो चुका है, जो 3,36,500 वर्ष तक रहेगा। यानी वर्तमान में परमात्मा साक्षात पृथ्वी पर हैं और परमात्मा के समय मानव जन्म लेने वाली आत्मा भी सतयुग की तरह विशेष पुण्यकर्मी ही होती है। अर्थात हम सभी भगत भाई बहन इस समय सतयुग में जी रहे हैं और भक्ति भी वेदों के अनुसार नहीं बल्कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के विधान सूक्ष्म वेद के अनुसार कर रहे हैं। फिर भी 70% भगत समाज को सुख शांति नहीं है। आज पिता से पहले भगत का पुत्र भी मर रहा है और भक्ति करते करते भी हमारी माता बहनें विधवा हो रही हैं। यह सब देखकर अनजान और कमजोर भक्ति संस्कार वाला प्राणी तो गुरु और भक्ति में मनमुखी दोष निकालकर परमात्मा से दूर हो जाएगा। लेकिन विवेकी भगत बार बार विचार करेगा कि जब भक्ति सत्य है, गुरु सत्य है, तो आखिर कमी कहाँ है, और अंत में उसे पता चलेगा कि मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा अवश्य ले रखी है, लेकिन क्या मैं उनके द्वारा बताए अनुसार 5 यज्ञ मर्यादा में रहकर रोजाना कर रहा हूं? पुण्यात्माओं, यहां आकर 70% भगत भाई बहन दुविधा में पड़ जाते हैं कि गुरुजी द्वारा बताई गई 5 यज्ञ घर पर रोजाना कैसे करें, किस विधि से करें और वे 5 यज्ञ कौन सी हैं। क्योंकि ये सब बातें भगत समाज को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके फर्जी नामदान केंद्रों पर नहीं बताई जाती हैं, और हकीकत तो ये है कि उन्हें पता भी नहीं है और वे करते भी नहीं हैं। उन्हें केवल इतना अवश्य पता है कि जीने की राह पुस्तक की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री की जाए, ताकि लोगों को जैसे तैसे नाम दिलवाकर बाद में गुरु के फर्जी आदेशों की आड़ में उनसे पाठ और ज्योति के नाम पर मोटी रकम लूट सकें। कई अनजान भगत भाई सोचते हैं कि ये 5 यज्ञ या तो रोहतक, इसार या मुंडका में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के यहाँ ही होते होंगे या फिर मेरठ में सतसेवक सम्मेलन में होते होंगे। नहीं पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अपने प्रत्येक भगत को रोजाना करने के लिए जो 5 यज्ञ दी हैं, उनके लिए ना ही तो आपको सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की जरूरत है और ना ही सतसेवक सम्मेलन मेरठ में जाने की जरूरत है। गुरुजी ने बताया कि एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान, तीजी यज्ञ है हवन की और चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ है ज्ञान की। गुरुजी के निर्देश अनुसार घर पर धर्म यज्ञ कैसे करें? पुण्यात्माओं, यदि आप कोई व्यापारी, दुकानदार या मजदूर हैं तो रोजाना अपनी नेक कमाई का 10वां अंश गुरु के निमित्त अलग से निकाल कर रख रहे हैं तो समझो आपका धर्म यज्ञ पूरा हो रहा है। यदि आप किसान हैं तो जाहिर सी बात है रोजाना 10वां अंश नहीं निकाल सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में फसल की कटाई के बाद अंत में बुआई, जुताई और बीज भाड़े का सारा खर्चा निकालकर जितना अन्न आपके पास बचता है उसका 10वां अंश पैसे या अन्न के रूप में आप अपने गुरु के निमित्त अलग से निकाल कर रख लें तथा गुरु के सन्मुख प्रार्थना करके जैसा वे आदेश दें उसी अनुसार दान करने से आपका धर्म यज्ञ पूरा होता है। इसके अलावा बीच बीच में जब भी आपका दाव लग जाए तो भी आप गुरु के हाथों में दान या उन्हीं के आदेश अनुसार भंडारे आदि में सहयोग कर सकते हैं। पुण्यात्माओं, आज हमारे सतगुरुदेव जी हिसार जेल में हैं, अतः उनके नाम से निकाला हुआ 10वां अंश आप जी अपने पास ही जमा करते रहिए। यदि विशेष परिस्थिति में कभी जरूरत पड़े तो आप उस पैसे का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसका पूरा हिसाब रखें और जैसे ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी आश्रम में आ जाएं तो वह पूरा का पूरा पैसा दर्शनों के समय उनके कर कमलों में या आदेश अनुसार दान कर दें। आपके मन में कभी भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि 10वें अंश या ज्योति पाठ का पैसा तो मेरे पास जमा हो रहा है, कहीं मेरा धर्म यज्ञ ना बन रहा हो। परमात्मा कहते हैं साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं।
जिस समर्थ सतगुरु ने 7 संख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष को और 21 ब्रह्मांड काल निरंजन को दान में दिए हों, ऐसा समर्थ परमात्मा हम भिखारियों के 10वें अंश का भूखा नहीं है। असल में उनके चरणों में हमारा 10वां अंश उसी समय भेंट हो जाता है जिस समय हम 10वां अंश निकालने का मन में विचार भी कर लेते हैं, क्योंकि दुनिया में मन से भी तेज गति प्रार्थना की होती है, जिसको हृदय से निकलकर जुबान तक आने से पहले ही सतगुरु सुन लेता है, और यदि भगत की नीयत साफ हो तो उसे स्वीकार भी कर लेता है। गुरुजी के निर्देश अनुसार ज्ञान यज्ञ घर पर कैसे करें? प्रतिदिन 1 घंटा 2 घंटा या इससे अधिक समय तक सत्संग सुनना, तीनों समय की आरती या शब्द आदि सुनना ज्ञान यज्ञ में आता है। सत्संग आप अकेले में, बाल बच्चों के साथ, माता पिता के साथ या आड़ोसी पाड़ोसी को साथ बैठाकर भी सुन सकते हैं। प्रतिदिन ऐसा करने से हमारा ज्ञान यज्ञ संपूर्ण होता है। गुरुजी के निर्देश अनुसार ध्यान यज्ञ कैसे करें? सतगुरु के सत्संगों को और तीनों समय की आरती को एकाग्रचित होकर सुनना और कहे गए वचनों पर गौर करना ध्यान यज्ञ में आता है। अतः प्रतिदिन ध्यान पूर्वक सत्संग सुनने, मंत्र व आरती करने से हमारा ध्यान यज्ञ संपूर्ण होता है। गुरुजी के निर्देश अनुसार हवन यज्ञ कैसे करें? सभी उपदेशी भगत प्रतिदिन अपने घर पर देसी घी की खड़ी ज्योति अवश्य जलाते हैं, उसी को हवन यज्ञ कहा जाता है। यदि परिवार में 1 से अधिक उपदेशी हैं तो प्रत्येक के हाथ से रोजाना ज्योति में चम्मच आदि से थोड़ा थोड़ा घी डलवाने से सभी का हवन यज्ञ संपूर्ण हो जाता है। कई भगत भाई बहनों को शंका रहती है, क्या सुबह और शाम की तरह दोपहर की आरती के समय भी ज्योति लगाना जरूरी है? पुण्यात्माओं, सतगुरु देव जी के निर्देश अनुसार दोपहर की असुर निकंदन रमेणी के समय यदि सुबह की लगाई हुई ज्योति चल रही है तो अच्छी बात है, अन्यथा दोपहर के समय ज्योति लगाना विशेष जरूरी नहीं है, क्योंकि दोपहर के समय 90% भगत भाई अपनी रोजी रोटी के लिए घर से बाहर रहते हैं, अतः ज्योति लगाना संभव नहीं होता है। और यदि किसी भगत भाई बहन को अपने कार्य क्षेत्र में दोपहर के समय भी ज्योति लगाने में दिक्कत नहीं है तो उनके लिए कोई मनाही भी नहीं है। गुरुजी के निर्देश अनुसार घर पर प्रणाम यज्ञ कैसे करें? परमात्मा कहते हैं, अष्ट अंग से दंडोत प्रणामा, संध्या प्रातः करें निष्कामा। अर्थात अपने घर, दुकान, ऑफिस या खेत खलिहान कहीं भी सतगुरु देव जी को मन में बिना किसी सांसारिक इच्छा के शरीर के 8 अंगों सहित जमीन पर लेटकर दंडोत प्रणाम करने से भगत का प्रणाम यज्ञ संपूर्ण होता है। जमीन पर लेटकर दंडोत प्रणाम करने का मतलब मिट्टी में लेटने से नहीं है, बल्कि जमीन पर कपड़ा या चटाई आदि बिछाकर कर सकते हैं। देश काल और परिस्थिति के अनुसार ट्रेन में, बेड पर, छत पर कहीं भी सतगुरु को दंडोत प्रणाम किया जा सकता है। गुरुजी के निर्देश अनुसार पाठ और ज्योति का संकल्प घर पर कैसे करें? पुण्यात्माओं, सतगुरु देव जी के आदेश अनुसार उपदेशी को साल में 1 बार पाठ का संकल्प अवश्य करना चाहिए और यथासंभव करवाना भी चाहिए। चूंकि आज सतगुरुदेव जी शारीरिक रूप से हम भक्तों से दूर हिसार में हैं, अतः हम अपने घर पर दरबार साहिब के आगे सतगुरुदेव जी को दंडवत प्रणाम करें और हृदय से प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, आपका दास आपके चरणों में पाठ प्रकाश या ज्योति हवन का संकल्प करता है। हे गुरुदेव, इसे स्वीकार करने की दया करें। हे परवरदिगार, जैसे ही आप आश्रम में आने की दया करोगे, उसी समय यह दास आपके कर कमलों में पाठ या ज्योति की जो भी राशि आप जी ने निर्धारित कर रखी है उतना सुपुर्द कर देगा। पुण्यात्माओं, यहाँ कुछ भगत भाई बहनों को यह शंका हो सकती है कि हमारे पास तो साल भर में भी पाठ का पैसा जमा नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? पुण्यात्माओं, गुरुजी ने एक सत्संग में बताया था कि जरूरी नहीं है आपके हाथ में पैसा हो तभी आप पाठ या ज्योति का संकल्प करें। भले ही आप कितनी ही आर्थिक तंगी में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मालिक से दंडवत प्रणाम करके संकल्प अवश्य करें और परमात्मा से यह भी प्रार्थना करें कि हे अंतर्यामी, आपके दास की आर्थिक स्थिति आपसे बिल्कुल भी छुपी हुई नहीं है। हे दाता, आज पाठ का संकल्प भी आपने ही प्रेरणा करके करवाया है और इस संकल्प को पूरा भी आप ही करवाओगे। साथ ही यदि आप इस सत्संग को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो गुरुजी ने बताया कि नग नारायण भूल रहा है क्या परखे मोती मूंगे नो, गरीब दास ये साखा सुख है बीज न बोया ढूंगे नो। इस गूढ़ वाणी के अर्थ को किसान और बीज का उदाहरण देकर गुरुजी ने कितने प्यारे ढंग से समझाया है कि पुण्यात्माओं, शास्त्र अनुकूल साधना मिलने के बाद भी यदि आप डटकर भजन, सुमरन, सेवा और सत्संग नहीं सुनोगे, अर्थात पांचों यज्ञ तन मन धन से नहीं करोगे, तो तुम्हारी ये भक्ति रूपी फसल बर्बाद हो जाएगी। कहते हैं नग नारायण भूल रहा है क्या परख मोती मूंगे नो। ओए है, ये जो जौहरी बने फिरे हैं, जौहरी बन रहे हैं, कोई ये बढ़िया मूंगा कोई ना
या मोती सच्चे मोती नहीं है, इनकी तो तूने परख करनी सीख ली। इस रूंगे और मूंगे को खोटा खरा बताने से तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जोहरी बन परमात्मा के विषय में सत्य और असत्य का निर्णय कर। और गरीबदास ये शाखा सुख है बीज न बोया ढूंगे नु। कितनी साधारण सी भाषा में और अनमोल ज्ञान दे रखा भगवान ने। क्या बताते हैं कि ओसा प्यास न भाग ही जब लग धसे न आब। ओस के चाटने तक प्यास नहीं समाप्त हो सकती। प्यास बुझाने के लिए तो 2 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। ऐसे ही जो साधना तुम करते हो, पहले हम क्या साधना करते थे, काली सूखी सी ऐसे गिल्ली सूखी घी में जोत बनाया करते और वो कट्ठी बनाकर धर देते 10, 15, 20 महीने के लिए। और वो ऐसी होती थी, वो जलाते ही 10 मिनट में ना पकड़ा, 2 मिनट में बुझ बाज ले। आधी देर तक लाते हुआ मंत्र भी पूरा ना हुआ करता, वो जो जाने थे वो करते थे, वो तभी बंद हो जाती थी। और फिर 100 रुपए का मंगलवार न प्रसाद बूंदी बांट देते थे। कहते हैं ये तो ओस चाट रहे थे, इससे कोई लाभ आपको भक्ति का नहीं होना था। प्रथम तो ये शास्त्र विरुद्ध होने से वैसे हानिकारक, और जो शास्त्र अनुसार भी तुमने साधना मिल जाए फिर भी सच्चे ढंग से नहीं लगते हो, समय पर दान नहीं कर पाते हो, सेवा नहीं करते हो, सत्संग नहीं सुनते, तो भी ओस चाट रही हो। ओस चाटन पे बात नहीं बना, ये तो गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। सेवा भी करनी होगी, दान में भी आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। आप समझ लो कि जैसे पीछे किसान बीज बीजता है, चाहे कितना गरीब किसान है और उसके बच्चों के लिए खाना भी आहार अन्न नहीं है, वो उधारे लेकर के बच्चों को खिला रहा है या मोल लेकर खिला रहा है, उसी में से बीज अवश्य बीजता है। और बीज नहीं बीजेगा तो वो और महाकंगाल हो जाएगा। ऐसे ही हम चाहे कितने ही गरीब नजर आते हैं, अपना परमात्मा के नाम पर दान धर्म पाठ अवश्य करते रहना होगा, और यही आपको आबाद करेगा। अब अनजान लोग कहते हैं, जो सत्संग को नहीं समझ पा रहे, वो एक आध कह देता है कहां से लाऊं इतने पैसे, मेरा तो खाने का भी गुजारा नहीं होता। वो बातें भी आपकी ठीक है, क्योंकि हम कंगाल हो गए। साहूकार होने का तरीका तो यही है कि बीज तो बीजे पार पड़ेगी, और आप सच्चे हृदय से पुकार करोगे, परमात्मा आपकी व्यवस्था भी बनाएगा, आपके आने वाले आपत्तियों को टाल देगा। आप कति गरीब हो और आपका छोरा बीमार हो गया, लड़का बीमार हो गया, और आपको डॉक्टर ले जाना पड़ेगा, किसी भी रिश्तेदार से अड़ोसी पड़ोसी से 2-4 हजार रुपए जेब में डालकर जाए पार पड़ेगी। और मनमाने 2 दिन में वो 2000 रुपए आपके 4000 लग जाए 1 मिनट में, वो तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अपना बेटा बेटी जो बीमार है उसके लिए तो खर्च करना ही पड़ता है। तो परमात्मा आप पर ऐसी आपदाओं को, ऐसी आपत्तियों को, आने वाली आपदाओं को टालेगा। ये सोचकर आप दान कीजिए कि अगर कोई बालक बीमार हो गया, आपका मन 50 रुपए में छूट गया, पीछा ठीक हो गया, और वो 2000 में बिना पीछा छूटा है, वो पैसा बर्बाद हो जाना था। इस दृष्टिकोण से दान धर्म पर पूरी रुचि कीजिए। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आपकी भक्ति, जैसे आप नाम भी ले रखा है, इस परमात्मा के चरणों में आती आपको 1-2 काम तो ये मालिक आपकी सच्ची लगन देकर वैसे ही ठीक कर देगा, अपने कोटे में तो दे देगा आपको सुख। इसलिए कि ये बड़ी आत्मा मुझे पहचान ले, मैं भगवान हूँ, केवल इसलिए देता है। फिर कहता है कि अब तू स्वयं अपने पैरों चल। बच्चे को उंगलियां पकड़कर चलाते हैं ना, अगर वो पैर रखना शुरू कर दिया तो उसने 50-100 फुट घुमा देते हैं, और वो पैर 1-2 बार उठाकर फिर कति लटक जा, हथा सनोड़े पटक देते हैं, बैठा रहे तो नहीं चल रहा है। तो परमात्मा पहले तो हमें उंगली पकड़कर चलाते हैं, और फिर जो चलता दिखा फिर उसने और घुमा देते हैं दूर तक, तो फिर हमने खुद ही चले पार पड़ेगी। तो परमात्मा को अब जब आप यहाँ आते हो, प्रभु कबीर परमेश्वर अपने कोटे में आपको पाए चलने योग्य था आकर्षण देता है कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, और आते ही 1-2 काम तो ऐसा सार देगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते। पर हमारे ऊपर आपत्तियों के ढेर होते हैं, हम कंगाल हो गए, हमारी शाखा सूख गई, हमारी वह भक्ति रूपी फसल सूखी पड़ी है जो हमने शास्त्र विरुद्ध बीज रखी थी, या शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं तो ढंग से नहीं कर रहे हैं, दान धर्म पूरा नहीं कर पा रहे, सेवन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं गरीबदासियों शाखा सुख बीज न बोया ढूंगे नु। अब जैसे आपको मार्ग भी ठीक मिल गया, संत भी मिल गए, और आपने नाम भी ले लिया, तो आपने ढंग तो विधि नहीं, पूर्ण रूप से इसकी ढंग से साधना नहीं की,
दान धर्म सेवा में सिमरन में गहराई तक नहीं गए, अच्छी तरह डट कर नहीं भक्ति की, तो कहते हैं फिर यह भी फसल तेरी सूखेगी। गरीब दासियों शाखा सूख है, बीज न बोया ढूंगे नु गहरे। कहते कई बार कहते थे किसान भाई मैंने एक कदम न सोची थी, सिंचाई अच्छी हो रही है और ऊपर घना गहरा बीज ना बोया, फसल उगी को ना सूख गया। तो गहरा बीज हमेशा गहरा ही बीजा जाता है। तो कहते हैं गरीब दासियों शाखा सूख है, बीज ना बोया ढूंगे नु गहरे। ढूंगा माने गहरा, यानी अच्छी तरह जिस अतिथि में वो उगना होता है उस प्रक्रिया से नहीं बीजा तो भी आपकी खेती सूख जाएगी। तो क्या बताना चाहे परमात्मा ने कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने मात्र से आपका कल्याण होगा और इसका कोई विकल्प नहीं है और इसका कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा जिस आत्मा को सतगुरु देव जी से जो भी मंत्र की दीक्षा मिली हुई है उसका जाप और तीनों समय की आरती सतगुरु देव जी के आदेश अनुसार वैसे ही करते रहना है जैसा उन्होंने कहा है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के हिसार जेल से आश्रम में आने तक इन पांचों यज्ञ, पाठ, ज्योति तथा आरती मंत्र के लिए आप जी को ना हिसार, रोहतक, जिंद या मुंडका आश्रम जाकर धक्के खाने की जरूरत है और ना ही अनजाने में नानक साहिब जी की फर्जी आत्मा का स्वांग रचकर पहले रुड़की में और अब हिमाचल की ठंडी वादियों में जाकर काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों की तरह कुछ भोले भक्तों के दान पर हराम के टूक तोड़ रहे संजय दिल्ली वाले के पास जाने की जरूरत है और ना ही इन पांचों यज्ञ के लिए मेरठ में आने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति में परमात्मा के अलावा दूसरों के अधीन रहने वाला व्यक्ति भगत नहीं बल्कि भक्ति का भिखारी कहलाता है। रही बात साध संगति की, तो परमात्मा ने बताया कि सच्चे और ज्ञान आधारी भक्तों से मेल मिलाप ही सच्ची साध संगति कहलाती है। उसके लिए आप जी चाहें तो कभी कभार महीने 6 महीने में एक बार समय निकालकर मेरठ या फर्रुखाबाद में जा सकते हैं या किसी भी सत्सेवक सम्मेलन में कहीं भी शामिल हो सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, अनजाने में या जानकारी के अभाव में यदि आज से पहले आप इन पांचों यज्ञ को घर पर पूरी तरह से नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए सबसे पहले हम सतगुरु देव जी से दंडवत क्षमा याचना करें और आज के बाद रोजाना पल पल हमें इस बात का ध्यान रहना चाहिए कि आज मेरे स्वयं के या बच्चों के पांचों यज्ञ में से कोई यज्ञ अधूरा तो नहीं रह गया है, और यदि अधूरा रह गया है तो सारा काम छोड़कर यथासंभव सबसे पहले उसे ही पूरा करने की कोशिश करें। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग में भगत के ऊपर हर संकट उसके प्रारब्ध कर्मों का ही नहीं होता है, बल्कि कुछ कठिनाइयां सतगुरु जानबूझकर अपने भक्तों के सामने पैदा भी करता है, क्योंकि नाम उपदेश लेने के बाद भगत के आत्मबल, दृढ़ता और सतगुरु पर उसका कितना विश्वास है, इस बात की परख सांसारिक परेशानियों में ही होती है। गुरुजी ने बताया कि राजा मोरध्वज और उसकी पत्नी द्वारा अपने पुत्र ताम्रध्वज का आरे से शीश काटना कोई उनके प्रारब्ध का कर्म नहीं था, बल्कि यह खेल श्री कृष्ण जी द्वारा अर्जुन का भ्रम तोड़ने के लिए खेला गया था, क्योंकि अर्जुन को अभिमान हो गया था कि श्री कृष्ण जी का मेरे से बड़ा कोई भगत नहीं है। ठीक इसी प्रकार कबीर भगत संबंध द्वारा अपने पुत्र सेऊ का तलवार से शीश काटना भी कोई उनके प्रारब्ध का कर्म नहीं था, बल्कि यह खेल भी पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा कमाल का भ्रम तोड़ने के लिए खेला गया था, क्योंकि अर्जुन की तरह कमाल को भी झूठा अभिमान पैदा हो गया था कि गुरुजी का मेरे से बड़ा सेवक और कोई नहीं है। और साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए परमात्मा ने भक्ति मार्ग में एक उदाहरण भी पेश करना था कि नाम उपदेश लेने के बाद यदि कोई छोटी मोटी परेशानी आ भी जाए तो उसके लिए बात बात पर परमात्मा या भक्ति में दोष नहीं देखना चाहिए, बल्कि सतगुरु से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परवरदिगार, हो सकता है आज मेरे ऊपर मेरे ही किसी प्रारब्ध कर्म के चलते भयंकर आपत्ति आनी थी। यदि आज दास आपकी शरण में ना होता तो पता नहीं आगे जीवन भी शेष था या नहीं। पुण्यात्माओं, सतगुरु देव जी के अमृत वचनों को इस कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देना हम भक्तों की आदत सी बन गई है। सतगुरु का कोई भी सत्संग नया अथवा पुराना नहीं होता है। उनके मुखारविंद से निकले एक एक शब्द हीरे मोती लाल के समान होते हैं। अब ये सुनने वाले पर निर्भर करता है कि उसे ये सब बातें कब समझ में आती हैं। सुनिए, सेव, सम्मान और नेकी के ऊपर यह छोटा सा सत्संग यदि गौर करोगे तो इस सत्संग के प्रत्येक पॉइंट पर भगत समाज के लिए गहरा संदेश है कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक भगत की कैसी रहनी करनी हो, और संकट चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, भगत के मन में अपने सतगुरु देव जी के प्रति सौपन में भी गलत विचार उत्पन्न नहीं होने चाहिए। तो वो जो लड़का जीवित किया था परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कबीर परमेश्वर जी ने, सभी ने कहा कि परमात्मा आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया कबीर जी। परमात्मा ने उस लड़के का नाम कमाल रख दिया
अपने साथ अपने बच्चे के साथ की तरह रखा। अब वो बच्चा परमात्मा के साथ रहता था कमाल, और बहुत सेवा किया करता था प्रभु की। उस कमाल का भी मान हो गया और संगत में नो कहने लग गया, मैं मेरे जितनी सेवा गुरु जी की कोई ना कर सके ना कर सके है। और मैं तो और एकाध संगत वाले भी कहने लगे भाई सेवक था होता है कमाल के साथ। परमात्मा ने सोचा कि इस बच्चे के मन में एक दिन कमाल ने भी कह दिया, एक दो पॉइंट परमात्मा के सामने आए तो कबीर परमेश्वर ने सोचा ला इसकी फड़क काट दो। सेवक इसने देखे ना, सेवक कैसे होते हैं, भक्त इसने देखे ही नहीं है। अब परमात्मा ने सोचा ला इसकी या भी इसका भ्रम निवारण कर देता हूं। ये उसी के पैरेलल एग्जाम्पल है जो मोर ध्वज के पुत्र ताम्र ध्वज को श्री कृष्ण ने जीवित किया। ये भी राम है, ये भी भगवान है, ये भी साब है, लेकिन कबीर परमात्मा ये पूर्ण परमात्मा है। अब वो उस तो मोर ध्वज के ताम्र ध्वज के जो ताम्र ध्वज जो लड़का था उसकी आयु शेष थी, क्योंकि तो बीच में चलती आयु में उसने उसका जानबूझ के कटवाया था, उसको जीवित कर दिया था। और अर्जुन का ये वहम हो गया था कि मेरे जितना सेवक श्री कृष्ण का कोई नहीं साथी मित्र सखा, तो वो भ्रम काट दिया। जब अर्जुन का पसीने आ गए, श्री कृष्ण ने कहा कि देख ले अर्जुन, तू नहीं कहता मेरे जैसा कोई सेवक नहीं। अर्जुन बोला जी मैं तो इनका पास सिंह भी कोई ना, इन्होंने तो कमाल कर दिया। तो ऐसे ही उस कमाल का भ्रम हो गया था। उसकी फड़क निकालने के लिए प्रभु ने कहा, और जैसे आपको कथा सुनाई थी कि शेख फरीद नाम के एक पुण्यात्मा एक नकली गुरु की सेवा भी करते थे और उससे उसको बहुत सी सिद्धियां भी प्राप्त थी। उस गुरु को पिछले पन्नों की साधनाएं उनके पास होती हैं, जिस कारण से कुछ चमत्कार दिखा देगा वो अपनी बैटरी डिस्चार्ज कर जाते हैं। और जनता उन्होंने सोचे तब महात्माएं पड़े थे, शेख फरीद की आंख भी ठीक कर दी थी, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते वो। ये अलग विषय है। एक सिद्धि तन कष्ट जा रहे हैं, एक सिद्धि होती है जो शरीर के कष्ट को समाप्त कर देती है। जैसे उसकी आंख में गड़बड़ हुई थी और कबीर परमात्मा कहते मेरी भक्ति मेरे संत के पास ये 24 सिद्धि भी होंगी, ये अपने आप होंगी, वो करता नहीं जा तेरी आंख कर दूं ठीक जा तो नो ठीक कर दूंगा नहीं। अब परमात्मा के बारे में लिखा है, तो कबीर साहब ने कहा है, धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आप कोई चमत्कार दिखाओ। कबीर साहब बोले भाई संत चमत्कार ना दिखाया करते, जो चमत्कार दिखाओ संत नहीं होता, और फिर जिससे कोई चमत्कार ना वो संत नहीं होता। अब दोनों बात, संत से अगर चमत्कार यानी ऐसी अनहोनी नहीं हो रही है उसके द्वारा दी गई विधि से, तो वो संत नहीं। और संत चमत्कार नहीं दिखाते। चमत्कार दिखाना न्यू है, जातरा न्यू हो जाएगा, जातरा नाश हो जाएगा, तो ये इस तरह के कहना और जाते तो वो अपनी बैटरी को समाप्त करने वाली बात है, और वो भक्त संत नहीं होते दास। और परमात्मा की सच्ची भक्ति में ये इस तरह के चमत्कार हंग हुआ करें, अपने आप होंगे। ऐसे सुख तो जैसे यहाँ आपको पीछे सुनाया था, बधौड़ गांव का एक छोटा सा बालक 8-7 वर्ष का, उसका चाचा जो है, उसका चाचा जो लकड़ी काटते था, उस एक छोटी सी डांट लड़के की आंख में जा लगी, कत्ती कंडम हो गई, आंख मांस पाट गया। इसार के डॉक्टर ने मना कर दिया कि इस आंख में दिख कती नहीं का ऑपरेशन जरूर कर देंगे। यहाँ अग्रवाल डॉक्टर को दिखाया हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, कहा कि ये आंख ऐसी होगी है जैसे कमजोर कपड़ा हो जाया करे, अब इसका ऑपरेशन करना भी डिफिकल्ट है। तो फिर यहाँ किसी भक्त ने बता दिया कि ऑल इंडिया में हमारा मित्र जान पहचान वहां ले चलते हैं, वहां ले गए। उन्होंने टेस्ट वेस्ट किया, उन्होंने भी यही कहा ये आंख में कुछ दिखेगा कुछ नहीं, क्योंकि ये गल चुकी है, इसमें मवाद बन गया है। और काफी टेस्ट लिख दिए, काफी पैसा बताया। वो गरीब आदमी थे, वापस आ गए, पिता पुत्र उसका दादा 3 जा रहे थे। तो फिर आके उन्होंने उपदेश लिए ना, 1.5 महीना ही हुआ था, हार के थक के आके यहीं बैठ के भगवान बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी कि कुछ भी करियो ना, तुम्हारे इतने पैसे देने का मैं तो यहाँ कहते मऊ को ना,
तीसरा चौथा दिन वह आंख कति स्वस्थ होगी। बोलो सतगुरुदेव। बोलो बंदी छोड़ कबीर परेश्वर जी की जय। तो उसके निशान भी नहीं, कोई बता नहीं सकता इस आंख में कभी चोट भी लगी होगी। तो पुण्यात्माओं, एक शेख फरीद को ऐसा चमत्कार भी दिख लिया था, और फिर तो कहना है कि एक भी मेरी आंख ठीक कर दी, फिर तो गुरु के भगवान था उसके लिए, लेकिन मोक्ष नहीं था उससे। और यहां कहते हैं ये तो आपको रूंगे में ध्यान गया, रूंगे में। आगे क्या होता है कि उधर से सम्मन मनियार और उसकी पत्नी नेकी, वो परमात्मा के कबीर परमेश्वर के विचारों से बहुत अच्छा प्रभावित थे। घर में चर्चा चलती थी, जैसे आप यहाँ सत्संग सुनते हो, घर के एक सदस्य भी यहाँ आ गया तो घर में 4 और बार देखते पाओगे और पूछेंगे आज गुरुदेव ने क्या क्या कथा सुनाई, हमने बता दो, हम नहीं जा सके। तो आप जाकर चर्चा करते हो, छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं, तो वो बच्चे भी रंग में रंगे जा रहे हैं परमात्मा की महिमा से। हर एक घर में जाकर सारा दिन कोई ताश खेल रहा है, कोई हुक्का भर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई रागनी गा रहे हैं, कि तो टीवी चल रहे हैं, कि तो बकवाद गाने चल रहे हैं। एक तो बाल को वो गंदा असर पड़े, एक ये ऐसा विचार परमात्मा के और वो महिमा वहां गाई जाए, उन बच्चों को कितना आनंद और कितना उनका जीवन सुचारू बनता है। ऐसे ही वो परिवार के सदस्य अपना दिन में काम करते, दोनों जने चूड़ी बेच कर आ करते, मनियार व उसकी पत्नी नेकी भी और सम्मन भी। और जहां भी वो जाते चूड़ी पराते और भगवान का, कबीर परमात्मा के हमारे गुरुजी ऐसे हैं, तुम की तक नाम ले रहे हो, यानी चर्चा छेड़नी पड़े हमारे भक्त ने, बस की बात को ना, तुमने कहीं से उपदेश ले रखा है। वो कहे हम वो पूजा करते हैं, वो कहते हैं, फिर वो समझाते हमारे कबीर जी भगवान ने सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया, हमारे भगवान ने एक मरा लड़का जीवित कर दिया, हमारे गुरु जी ने रामानंद का सिर काट दिया था सिकंदर लोधी ने, हमारे गुरु कबीर जी ने उसको जीवित कर दिया। इब हम तक कहाँ साची, और ये वो तो कहे सत्य, और वह लोग उड़ाओ मजाक, वो लड़कियां उड़ाओ मजाक, क्योंकि वो लड़की औरतों को पहनाते थे चूड़ियां, तो वह सीकर बाद में अकीद मूर्ख पागल है एवं बांडे सारे दिन, ये काम हुआ करे करते। फिर वो चर्चा चलती है एक दूसरी बहन बेटियां में, स्त्रियों में, फिर आदमियों में पहुंच गई, वो नौको है ऐसे, उनका गुरुजी ऐसा है, कबीर नाम है उसका, काशी में रहता है, ऐसे उद्योग कर देता है, कोडी के रोग ठीक कर दिए, एक निर्धन था उसका तो उसको धनवान बना दिया। तो वो ऊपर तो ठीक बोलते पर अंदर से नो कहते तो बुद्धू है कति, ये क्या करे कभी। एक आदि तो वैसे भी कह देते क्यों झूठ बोलो हो, अपनी चूड़ी बेच लो। अब उधर से क्या होता है कि वो बच्चा छोटा सा था, 10-12 वर्ष की उम्र का, सम्मन और सेऊ, तो वो भी रंग में रंगा हुआ था। तो वो भी बच्चों में अपनी ये चर्चा करता था अपने साथ हड़ा में। तो बच्चे नो क्या करते, तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर आए हैं, उस सेऊ तो कहने लगे। और ये नकली संत कहीं कहीं चले जाते थे, तो वो ने कहा हमारे गुरुजी तो हमारे घर आते हैं, तुम्हारे गुरुजी आए कभी घर, तुम्हारे गुरुजी तो राजे लोग आगे जाते हैं, जहां उनको धन मिलता है, पैसा मिलता है, वो तो लोभी लालची है तुम्हारा गुरु। सम्मन उस सेव को कहा करते अन्य साथी दूसरे बच्चे। तो एक दिन सेव ने सम्मन और उसकी पत्नी और वो दोनों अपना वक्त से चूड़ी चाड़ी बेच के वक्त से आगे शाम के समय, तो उधर से वो बच्चों में खेल कर लड़का आया, तो उसको ऐसे ताने लगा रखे थे। तो सेव ने कहा अपने माँ बाप से कि पिताजी माताजी, क्या कभी अपने गुरुजी अपने घर नहीं आ जाए, अपने गुरुजी अपने घर आ जाए तो आनंद हो जा। अब सम्मन कह रहा था बेटा, नेकी कह रही थी बेटा गुरुजी आ तो जावे, लेकिन उनको कितने शिष्य और किस किस के घर जाओगे वे, अपना पता है लाखों शिष्य है अपने गुरुजी के। यार बेटा वो तो हाजिर है यहाँ पर, आप वो परम शक्ति है बेटा, यहाँ कौन से हम के उनसी नजरों से दूर है।
तो वो लड़का ने कहा नहीं माँ एक बार आ जाना, इन बड़का का मुंह बंद कर दूं मैं। गुरुजी यहाँ जा, बस फेरी नमक का बता दूं। हमारे मैंने कहे तुम्हारे गुरुजी तो राज्य महाराजा का जाते, जाओ उनको अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं। अब नेकी ने कहा बेटा दुनिया की बात ना सुना करते भगत, ये तो प्राण के कहेंगे, कल कुछ और कह देंगे, फिर कुछ और कहेंगे हैं, और गुरुजी अपने साथ ही हैं। कहने का माँ वह बात तो ठीक है, पर मेरा जी सा करे एक बात जा तुम्हें आनंद हो जा। नो वो बातें कर ही रहे थे, इतने में वो तीन प्राणी, वो शेख फरीद जो कबीर जी के का शिष्य हुआ था, जो कुएं में निकाला था, उल्टा लटका भक्ति करता था, परमात्मा ने बाहर निकाला था, फिर उसको सतमार्ग बताया था, वो भी फिर प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ वो आत्मा अपने कल्याणार्थ रहा करती थी। तो उस दिन शेख फरीद और कमाल और परमात्मा कबीर जी, ये तीनों चल पड़े। कबीर जी कहने लगे मैं ऐसे जा रहा हूं भक्तों से मिलने के लिए, तुम चलोगे? कमाल बोला जी मैं नहीं चलूंगा, आपकी सेवा कैसे होगी, मेरे जैसा सेवक कोई आपको मिलेगा? अब ये बकवाद करने लग जाते हैं ना, जब परमात्मा समझ जाता है कि इनकी गाड़ी पटरी से नीचे जा चुकी है, इसको सेट करते हैं। शेख फरीद बोला जी आपकी आज्ञा हो तो आपका दास भी चल पड़े। अकाजा बेटा। अब तीनों चल पड़े। जो ही वो चर्चा कर ही रहे थे, इतने में बाहर गेट का बाहर खड़े एक टूटा हुआ दरवाजा, उसको वहां खड़ा होकर आवाज लगाई रहे, सम्मन है क्या घर पे? अब वो अंदर बैठे थे आंगन में, तो सम्मन नेकी कहने लगी गुरुदेव की आवाज आ रही है। सम्मन बोला ना गुरुजी कहाँ में थे, आपको वैसे कोई धोखा लगा। इतने में फिर आवाज लगाई भाई सम्मन है घर पे? नेकी बोली देख तो बाहर। सामने देखा परमात्मा खड़े हैं और साथ में दो सेवक भी खड़े, कबीर साहब खड़े। अब तीनों के तीनों नंगे पैरों भाग लिए। अब उनका सोपन में भी नहीं थी कि इतने शेष जिस महापुरुष के हैं और वो हमारे जैसे भिखारी के द्वार पर आ जाएगा। भिखारी का मतलब ये नहीं था, उनको इतना तो मालूम था कि परमात्मा ने कोई कि हंस सभी एक जैसे हैं, ना वो राजा से प्रभावित होते हैं ना ही रंग से दुखी, इतना तो ज्ञान था। फिर भी अपने द्वार पे और गुरुदेव को आया देख के वो तो आओ भाव भूल गए। अब यूं देख रहे हैं कि मैं सचमुच हमारे यहाँ खड़े हैं, हम द्वार पर, ये गली में जाकर के ऐसे सतब्ध हो गए ना, नौके आ जाओ भीतर, अंदर आ जाओ प्रभु, बैठने की भी ना की, नो देखा आंख फाड़ के। अब सचमुच ये हो कैसे गया, गुरुजी हैं, ये सौपन है। तब कमाल ने कहा कि भक्तों गुरुदेव को अंदर बैठाओ या यहीं खड़े रखोगे? तब उनको सौपन सा टूटा, वह टूटा फूटा जैसा बस्तर था वो बिछौना बिछा दिया फटा पुराना, और सम्मन उनके पास बैठ गया, बैठा दिया, पानी पात पिलाया, जल पिलाया। उधर से नेकी फिर कुछ देर के बाद बातचीत चली और सम्मन ने कहा प्रभु भोजन अभी बनाए या कुछ जैसे आपका आदेश हो, भोजन अभी को तो अभी तैयार करवा देता हूँ। परमात्मा बोले वे भोजन तो खाएंगे पर शाम को खा लेंगे, भोजन तो खाना ही। सम्मन अंदर आया अपनी पत्नी के पास, नेकी के पास। नेकी से कहा नेकी भोजन तैयार करो, प्रभु परमात्मा अपने गुरुदेव सफर में आए हैं, भूख लगी है, पैदल चल के आए हैं। नेकी कहने लगी घर में तो एक दाना भी कोई ना, आज ना आटा है ना कोई कणक है। तो समन कहने लगा किसी उधारा मांग लिया। नेकी कहने लगी कि उधारा भी कोई नहीं दे रहा आज मुझे, इस उधारा इसलिए नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरुजी आए, उसने जाके कहा हमारे गुरुजी आए हैं और आटा दे दो, क्योंकि वही मांगा जाता है जहां पर उसका हाथ आपस में मेल मिलाप हो। 5, 7, 10 घरों में वो महंगाई सारे नाट गए कि आज तुम्हें क्या जरूरत है मांगने की, तुम्हारे गुरुजी तो वैसे भंडार भर देते हैं, तुम्हारे गुरुजी तो इतने समर्थ है, मुर्दे जिंदे करते हैं, फिर क्यों मांगती फिरती है?
तो कम वो कहने लगा सम्मन, तो नेकी कहने लगी कोई आज उधारा भी ना देता। सम्मन कहने लगा ला तेरा यो चीर जो सिर पे रखा हुआ दुपट्टा, इसको गिरवी रखाऊंगा। नेकी कहती है कि मैं इसको भी गिरवी रखना चाहती थी, लेकिन ये फटा हुआ है, कोई गिरवी भी नहीं ले रहा इसको आज। अब सम्मन बैठ गया पेट पकड़ के एकदम, हे भगवान पहली बार तो भगवान हमारे घर पाए। और देखिए से फुट्टी किस्मत का, कितना पिछले जन्म का कोई पापी हो, मैंने कोई पुण्य नहीं किया पिछले पूर्व जन्म में, इसलिए आज मेरे पास वित्त नहीं है और मैं आज पहली बार मेरे मालिक आए यहाँ पर, मैं भोजन नहीं करा सकता। आंखों में पानी पड़े और बैठ गया नीचे। या क्या हुआ मेरे मालिक? तब नेकी कहने लगी ऐसा ना करो, आप गुरुदेव से कहो परमात्मा सुबह भोजन करा देंगे। सुमन बोला सुबह कहां से लाऊंगा? तो वो कहती मैं एक तरकीब बताती हूं कि तुम दोनों पिता पुत्र रात्रि में किसी बानिए का चोरी कर लो और तुम इतना लाना कि तीनों अतिथियों का, भगवान परमात्मा गुरुदेव का और भक्तों का काम चल जाए, हम नहीं खाएंगे। अब जैसे प्रतिदिन कथा सुना करता वो छोटा सा सेऊ बालक का के पाप चोरी करना महापाप है बेटा, वो माता पिता शिक्षा देते थे और गुरुजी के वचन सुनाते थे। गुरुजी वैसे कहते हैं ये तो हम आज किसी का चोरी करेंगे तो हमें उसका बहुत घोर पाप लगेगा। तो सेऊ कहने लगा माँ चोरी खट्टा खाए ही उनका सर्वस्ता, चोरी करते हैं उनका तो नाश होया करे, हम चोरी नहीं करेंगे। माँ बोली बेटा, कहते हैं सेऊ से नेकी कहे, सुन सेऊ सुरज्ञान और या मैं अकाज है नहीं चोरी कर दे दान। अब सेऊ कहने लगा माँ चोरी तो चोरी ही है, चाहे दान कर दे। अब मन में खोट, हेरा फेरी आए बिना चोरी हो नहीं, और फिर ये तो पाप तो है ही माँ, मुझे क्यों आप प्रभु की वाणी से परिचित होकर के ऐसी बात कह रही हो? तब नेकी बोली बेटा बात सुन ले, ये नगर इतना दुष्कर्मी हो चुका है, आज ये जानबूझ कर हमें आटा नहीं दे रहा। ये माया के जो है ना, माया के पुजारी हैं, इनके पास धन गणा है लेकिन भगवान से विमुख है ये। आज इनके दिल में रहम नहीं है, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं रो ली, पैर पकड़ दिए, वे उधारा तो दे दो, कि उधारा तो दे दिया करें। तो सब ने कहा ना तुम्हारा भगवान आ रहा है, अब क्या जरूरत है, तो देख लेंगे तुम्हारे गुरु तुम्हें छका देगा। तो ये जानबूझ के बकवाद है बेटा, और हम इस नगरी में कमाया खाया है, हमारे ऊपर इनका एहसान है, और यदि आज ये भूखे चले गए परमात्मा, युग काल इस नगरी में आग ला देगा। पुण्यात्माओं, यदि राष्ट्र प्रधानमंत्री यहाँ आ जा और कोई बकवाद कर दे, उसके जाए पाछा ये पुलिस वाले बकल तोड़ा कर उसका, तो परमात्मा को प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहता, चला जाता है। चाहे कोई गुंडा भी बोल गया हो, चाहे किसी ने डले भी मार दिए, वो अपना नहीं बोलता, चला जाता है। और फिर ये पुलिस वाले समारा करें उन्हें, तो ऐसे ही उसको पता था, संविधान से परिचित थी, प्रभु के संविधान से नेकी परिचित थी। तो उसने कहा बेटा सुन ले बात, एक नगरी में एक माया के पुजारी रहा करते थे, और वो इतने कृतज्ञ हो गए, किसी का सत्कार नहीं करते थे। उस नगरी के पास एक साधु सिद्ध पुरुष आके रात्रि में रुक गया। उसने अपने शिष्य से कहा कि जा बेटा इस नगरी से कुछ भिक्षा लिया। वो लड़का जवान था, वो गया भिक्षा मांगने के लिए, तो नगर वाले वो सेठ लोग कहने लगे तुम करके क्यों ना खाते मुस्टंडे हो, भीख मांगते फिरते हो, आजा मजदूरी कर ले, चल मारवा पल्लेदारी कर ले, शाम तक तो 2 रुपये बन जाएंगे। यानी किसी ने आटा नहीं डाला, शाम का समय था। अब वो लड़का वापस चला गया खाली थैला लेकर। गुरुजी बोला रखी बात लिया नहीं। शेष बोला गुरुजी ईसा तक नगर ना देखा मैंने आज तक, कोई तो 16 माथा नहीं बोलता, और सब जो है ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। संत बोला लो कोई ना बेटा, सुबह तू फिर जा। अब सुबह फिर भेज दिया। सुबह फिर गया तो उन्होंने वही डायलॉग फिर सुनाए, वो खाली हाथ वापस आ गया।
कहने लगे जी वह तय यही श्लोक सुनाओ है, कतई नहीं मानते। हाँ तो मैं फिर बोला बेटा तू जा, अब फिर जा। श्याम ने फिर भेज दिया। श्याम ने भी वो खाली चला रहा था। उस बाहर नगर से बाहर की तरफ एक कुम्हार का घर था। कुम्हारी विधवा थी, उसके 3-4 बच्चे थे। तो वह कुम्हारी ने देख लिया था कि बाबा जी रोज जाता है और खाली आवा है, पता था कि ये दाना दे को नहीं। तो उस कुम्हारी ने कहा महाराज जी, बालक था 9, 12, 13, 14, 15, 16 साल का, माँ थी और स्त्री थी। उसने मन में विचार आया कि मेरा बेटा जब भूखा होता कल का, मेरा बेटा होता और जैसे 2 दिन भूखा रह जा, मर नहीं जा बालक। तो उसने बहुत दया आई, कहने लगी बाबा महाराज जी आप कहाँ गए थे? गया था माई की बेटी की तरह। बताओ तो क्या काम था? कि भिक्षा लेने गया था, इस नगर में कोई भिक्षा नहीं देता। अब पहले इस ऋषि संत जन जो है ना छुआछात बहुत मान्या करते हैं, छोटी जाति वाले का नहीं लिया करते थे, कुछ टाइप के ऐसे थे। तो वो कुम्हारी कहने लगी महाराज जी मैं जाति से कुमार हैं हम, और आप मेरा आटा ले जाओ, कहो तो रोटी बना दो। तो वो कहने लगा माई मेरा पिता मेरा गुरुदेव जो है ना बाणिये और ब्राह्मणों का ही आहार करते हैं। वो कहने लगी देख लो महाराज जी हमें तो कुमार। उस लड़के ने भूख लाग रही थी, उन्हें सोची ले चलता हूँ, गुरुजी कहेंगे तो खा लूंगा। अब उस लड़की ने डाल दिया, माई ने वो ले आया। उसने कहा बता बेटा क्या रहा? संत ने पूछा, उस सिद्ध पुरुष ने पूछा क्या कैसे मिला भिक्षा? उसने कहा प्रभु उस नगरी वालों ने तक कति सब ने मना कर दिया। एक बाहर कुम्हारी माई ने, कुम्हार के घर तो माई ने मुझे ये कह कर दिया है कि तुम्हारे गुरुजी आदेश देते बेटा खा लिए ले जाटा। और महाराज जी ऐसे दुष्ट तो मैंने देखे को नहीं। तो संत बोला बेटा तुझे भूख लाग रही है, खा ले, मैं तो खाऊं नहीं। और वापस जा। उस माई ने न्यू कह दे बेटी कि सुबह रात्रि ने अपने सारे सामान ने लाद के अपने गधा पर चल पड़े, जहां भी कल अपना चल पड़े, यानी कुछ समय था, और जहां भी सूर्यास्त हो जाए वहीं रुक जावे और वहीं बस जाएगी। यानी उस समय जब वो गया तो कुछ समय रहता था शाम का सूर्यास्त से, तो उस माई को उसने जाकर बताया, यानी दोपहर सीखा होगा, जैसा भी एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। तो वो कहने लगा कि माई ने कह दे जाकर कि अपना सारा सामान उठा कर बच्चों समेत और चली जाएगी, और जहां सूर्यास्त हो जाए वहीं रुक जाओगी और वहीं वो बस जाओगी। और ये सुबह ये नगर खत्म कर दिया जाएगा, ये मिलेगा नहीं, ये सब नष्ट होगा। अब महात्मा ने वापस जाके कहा कि माई आप अपना यहाँ से सामान उठा लो और यहाँ से चल पड़ो, जहां तुझे सूर्यास्त हो जाए, दिन छिप जा, वहीं रुक जाइए। गुरुजी का आदेश है, हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं, तेरा वही बास हो जाएगा और खूब ठाठ होंगे, और ये नगर सुबह तक खत्म हो जाएगा। तू जिक्र मत करना किसी को, नहीं तो तेरा भी काम बिगड़ जाएगा। अब उस समय वो डरा बहुत करते थे पहले संत, इस तरह के ये ऊट मटीला करनीय संत बहुत होया करते। तो उसका जच की बात, उसने उसी समय अपना सारा सामान बांधा फटाफट। के सामान था 5-4 खाट होंगी और 2-4 पतीले होंगे, वो उठा गए जहां पर धर के और चल पड़ी। 7-8 किलोमीटर वहां से जाकर के कहते हैं वो रुकेगी, और वहां कहते हैं कुमारियां के नाम से एक गांव बसा हुआ है। तो वह वहां रुकी। रात ने वो संत ने अपनी सिद्धि से उस नगर का नाश कर दिया, खत्म हो गया। तो ऐसे नेकी उसे समझा रही है कि बेटा यदि आज इस नगर से सतगुरु बगैर खाए चले गए अन्न, तो ये नगर उजड़ेगा। और बेटा इस नगर को बसाए रखना अपने, क्योंकि हमने यहाँ कमाया और खाया है, इसलिए चोरी करने को कहती हूँ। बेटा उस जिससे हम चोरी करके लाएंगे, अगर किसी को पता नहीं चला तो बेटा पाछे जब हमारा पास हो जाएगा तो उसका उतना ही कभी रात्रि में रखावांगे।
तब इन सब बातों से को सुनकर वो सेऊ संतुष्ट हो गया। अब ठीक है वहां। तो रात्रि के समय दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ के मकान में सेंध लगा ली, यानी इतना सुराख बना लिया और पाड़ लगा ली कि ऐसे आदमी लेट का अंदर प्रवेश हो जा। अब सेऊ कहने लगा पिताजी मुझे अंदर जाने दो, मैं लाऊंगा चोरी करके। समन कहता नहीं बेटा तू बाहर खड़ा रहे, और मैं पकड़ा जाऊंगा ना तो मैं आटा बांध के बाहर फेंक दूंगा और बेटा तू भाग दिए उठा के। सेऊ कहने लगा नहीं पिताजी मैं अंदर जाऊंगा, आप बाहर रहो। यदि मैं पकड़ा भी जाऊंगा चोरी करता तो नो कहेंगे बालक था कोई बात ना छोड़ दो, और आपको पिताजी फांसी तुड़वा देगा, सेठ की जो ना राजा तक पहुंचे। अब सम्मन कहने लगा बेटा अगर तेरे को तू पकड़ा, अगर तेरे को फांसी तोड़ दिया गया तो सूली चढ़ा दिया तो बेटा मैं किसके लिए जीऊंगा, आप बाहर रहो मैं जाऊंगा। सब सही कहने लगा नहीं पिताजी मैं फिर भी बालक हूं। नो कहता कहता उसमें प्रवेश कर गया। तब उसने सम्मन ने कहा बेटा कति 3 शेर लाना, ज्यादा नहीं, हम तो बिल्कुल भूखे रहेंगे, हम नहीं उसको छुएंगे। तो सेऊ ने पहले तो अंधेरे में आटा ढूंढा, फिर वो डाला अपनी फटी पुरानी चादर में, चलने लगा। जब तराजू रखा था वो उसके ऊपर पैर टेक गया तो एकदम जोर की आवाज हुई, खड़क दे ही बाजा। वो सेठ वही सोया था, वो जाग गया दुकान में। और चोर जब वो चलने की तैयारी करने लग गया उसने देख लिया, चोर चोर करके वो पकड़ लिया और पकड़ के थाम का बांध दिया। इतने में जो आटा उसने बांध रखा था वो सुराख के अंदर से बाहर फेंक दिया। कहा पिताजी ये आटा ले जाओ, और मैं बाणिये ने पकड़ दिया। अब सम्मन वापस आया आटा लेके, अपनी पत्नी से कहा कि ले खाना बना दे। वह नेकी बहुत समझदार थी, वह भी भगवान से पूर्ण परिचित थी और कुर्बान थी दाता पे। कहने लगी पुत्र कहाँ रह गया। सम्मन ने कहा वो तो बणिये ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में आया, नेकी ने अपने पति से कहा कि बात बिगड़गी, अब वो लड़का पहचाना जाएगा और पहचान कर वो लोग हमारे घर पर आवेंगे लेकर, नगर पूरा उठ का आ जाएगा और कहेंगे ये गुरुजी ये संतारे है ना ये चोरी करवाते इन गुरुजियों का काला मुंह करेंगे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हमने आहार तक कराया को नहीं और गुरुदेव की बेइज्जती हो जाए करवा देंगे, हमारा फिर कितना जीवन नहीं रहेगा। आप ऐसे करो वापस जा तलवार ले जा। और लड़के ने कह सुनकर पर गर्दन बाहर निकलवा लिए उससे, और सेठ ने कह दिए तुम इसको बांध दे रख पैर से, और सिर काट लिया। किसी प्रकार पीला काट के, चाहे अंदर बढ़ के काट के लाना पड़ा तो ना अपने बेटे का सिर काट लिया। वो तो छोड़ने को नहीं बांध रहा है, सिर तक काट लिया। और फिर क्या होगा कि वो सेठ सवर न रखे को ना, और ना किसी आगे जेकर करेगा, वो कितना दूर फेंका होगा, फिर उसने उठा लाएंगे और बाद में अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। और सेठ डरता बतावे को नहीं, का हमारे गुरुदेव की इज्जत बची रहेगी। इस बात को और विकल्प ना दे करके सम्मन भी इस बात से सहमत हो गया। करद लेकर तलवार लेकर वापस चल पड़ा। उधर से सम्मन के सेऊ बच्चे के मन में ये आई कि हे भगवान आज तो बात कति माटी में मिल गई। हमारे गुरुजी पहली बार आए और ये लोग मुझे पहचानते इसने लिया है। सेठ कह रहता है भगत बने फिरो थे, आज पकड़ेगी थारी वो तेरे गुरुजी आ रहे होंगे आज, वो चोरी करवाना हो है। अब देखना तड़के तुम्हारे गुरुजी का तुम्हारा क्या हाल होगा। अब उस पर बेचारे को बहुत धमका रहा था सेठ। अब वो सेव कहने लगा, मन में सोचता है भगवान बात बिगड़गी। तो इतने में सम्मन ने आवाज लगाई कि बेटा सेव 2 बात करनी है, बहुत जरूरी काम है। एक तू मेरे तो 2 बात कर ले, फिर तो ना जाने हम मिलेंगे कि ना मिलेंगे, क्योंकि आपको मरवा दे या मुझे कुछ कर दे। अब उधर से सेऊ के मन में न्यू आ गया, पिताजी ने कहूंगा कि मेरी नाड़ काट ले जा, मेरी गर्दन काट ले, नहीं तो बात बिगड़ेगी। अब सेऊ लड़के ने बणिये से कहा सेठ से कि सेठ जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं और 2 बात बतला रहा मैं। बोला हाँ बाजन की तैयारी है थारी, नाड़ ना दू सारी जानू।
तो सेव बोला मेरे पैर बांध दे थाम के और रस्सा थोड़ा ढीला कर दे, मेरी गर्दन बाहर निकल जाए, मैं कान में बात बतला लूंगा। अब सेठ ने सोचा रहा कि कौन सा सोना चोर रखा है, 3 सेर आटा चोर रहे हैं, बात जगह तो देखी जाएगी। वो पैर बांध के रस्सा बांध दिया, थाम के ढीला छोड़ दिया और सेव ने से गर्दन बाहर निकाली। अब सम्मन भी ले गया था हाथ में तलवार, लेकिन पिता था, हाथ उठा नहीं, पीछे ने नो का नो रह गया, बेटे की गर्दन उतारने की हिम्मत पड़ी नहीं, इकलौता पुत्र। तब सेव ने कहा कि पिताजी यदि तू मेरा बाप है, यदि मैं तेरा अंश हूं तो मेरी एक प्रार्थना सुन ले, मेरी गर्दन काट ले पिताजी। ये बढ़िया ऐसे ऐसे कह रहा है कि कल तुम्हें वहां करेंगे, तुम्हारे गुरुजी की बेइज्जती कराएंगे, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो। अब जब लड़के के मुंह से यह बात सुनी तो एकदम सेव का हाथ में करंट सा आया और वो तलवार से सिर काट लिया। शीश ने उठा के घर ले आया और नेकी बोली इस अलमारी में धर दे और बंद कर दे इसको। अब सेठ ने देखा तो कत्ल हो गया, उसके पांव तले की धरती निकलेगी, तू फंसेगा। उसने पकड़ कर टांग उस बच्चे की घसीट कर ले गया, हाथ पकड़ कर घसीट कर ले गया उस कटे हुए धड़क शेष शीश को, शरीर को। और आग एक पजौवा था, पजा होता है एक लगाते हैं जैसे गांव में, वहाँ ईंट आट पकाते हैं और साथ में वो मटके वगैरह पकाते हैं कुम्हार लोग। वो बहुत बड़ा खंडर से भी होते हैं उसके साथ में, और उस अलग से उसकी दीवार सी भी बन जाती है। उस पजावे में गिर आया तो नेकी बोली तू वापस जा अब सम्मन से अपने पति से, और सेठ उस बालक ने घर पर नहीं रखेगा और उसके पैरों उसकी घसीर जहां वो घिसरा कर ले जाएगा, उसकी जो निशान जा उसके साथ साथ जाके उस लड़के के शरीर ने बिठा लेना। अब सेठ जब इतने में सेठ जी तो उसने घेर घेर कर जो वो सुराख बना रखा था उसको लीप ल्याप के माटी सूखा रेत मार के ऐसा कर दिया, चोरी हुई है को ना। अब पहले तो वहां गया, वो देखा तो वहां तो उसने कति ओके कर रखा, जैसे पाड़ भी ना ला रखा हो, कभी सुराख ना बनाया हो, चोरी ना हुई हो। फिर उसके साथ साथ गया जो निशान था, वहां लड़के का धड़ पड़ा पाया, उसको घेर कर उसके ऊपर बोरी ही और लिया कंधे पर ला के, देख भी ना ले कोई कहेगा तो कह दूंगा बेटा बीमार हो रहा है, इस तरह उठा रहा है उसको, लाकर घर न धर दिया और एक कोने में घेर कर डाल के ऊपर बोरी बारी ढक दी जैसे फटे पुराने कपड़े थे। इससे सारे रात के रिहर्सल में दिन निकलना हो गया। अब रसोई वो नेकी ने अपना वक्त सोचा रोटी बना दो, उन वक्त से खाना तैयार कर दिया। गुरुजी खाना खाकर निकल जाएंगे और सम्मन से कहते, नेकी कहती है कि आंखें पानी मत लाना, गुरुजी खाना नहीं खाओगे, जन्यों पता चल गया कि लड़का मर गया है, ये कल के भूखे। अब इकलौता पुत्र मरा पड़ा और माता पिता का आंसू भी नहीं लाना चाह रहे हैं कि बात किसके लिए, परमात्मा के लिए। पुण्यात्माओं ये बनते हैं पुण्य, ऐसे बनते हैं ये कर्म। तो उसने रोटी बना दी और 3 पात्रों में रख दिया। और कहते गुरुजी ने बुला ले, खाना खा लेंगे सारे। अब समन बोला महाराज जी भोजन पा लो, वक्त इसलिए बना दिया, आप शाम में ना खा पाए थे, भूख लग रही होगी। कहा भाई भूख तो लग रही है, चलो। तो आगे वो 3 आसन बैठा, गुरु जी का अलग से लगा रखा, भक्तों का न्यारा बैठने का जैसा भी फटा पुराना बोरी पड़ी थी, और साथ में 3 पात्रों में 3 ये दोने होया करें, जैसे कसोरे बोला करें, मिट्टी के छोटे छोटे डोंगे से खाना खाने के, उन तीनों में वो भोजन डाल रखा। परमात्मा बोले भाई, कबीर जी बोले न 6 में कर लो, आज प्रेम का प्रसाद सारे बैठ के इकट्ठे खाओगे, आप भी खाओ हम भी खाएंगे, 3 हम और 3 तुम हो। अब सम्मन ने सोचा तो बिगड़ गई बात भाई, कहने लगे नहीं भगवान आप खाओ, हम तो बाद में खाएंगे। परमात्मा बोले ना भाई, जैसे मैं कहूं ऐसे करो। अब उसने 5 स्थानों में डाल दिया, बोला ना 6 में करो, 5 पात्रों में डाल दिया, बोला नहीं 6 में कर लो। उसी को सारों को 6 पात्रों में डाल लिया और कहा जो बैठो। अब वो 2 तो बैठ गए, भी नो पूछेंगे सम्मन की सेव कहाँ, कह देंगे वो तो
कहीं बाहर गया है गुरुजी, वो तो कोई नहीं। यानी यहां तक कहने को तैयारी ही थी, तब परमात्मा ने कहा आओ सेऊ जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटा करें चोरों के और संतों के नितक सेम। बड़ा बेटा आजा रोटी खा ले। कहते उसी समय ताक से सर उठा और दड़प के ऊपर लगा, ओ सेऊ नौका अनुजीवित होकर पंगत मां का भोजन करने लगा। बोलो सतगुरुदेव, बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सेऊ दड़पे शीस चढ़ावो बैठा पंगत माही, नहीं घरेरा गर्दन कहू ओ सेऊ अकनाही। अब माता पिता का भी चक्कर पड़ गया कि इसके गर्दन में निशान भी को नहीं। सेऊ धड़ पे शीस चढ़ा और बैठा पंगत माही, और नहीं घरेरा गर्दन पे कि निशान भी कोई ना गर्दन नाड़ पे। माता पिता भी चिंतित हो गए, नो कपड़ा उठा उठा देखे यू सेऊ ओए है कि नहीं है। अंदर जाके देखा था वो खून खून के टपके रक्त के पड़े थे, लेकिन शीश और कुछ नहीं था। तब उनका विश्वास हुआ तो बेटा वही है। पुण्यात्माओं, परमात्मा सब ने बैठ के खाना खाया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और आशीर्वाद दे दिया बेटा तेरा भरपूर भंडारा होगा। अब परमात्मा ये कहकर चले गए, कर करावा साइया मन मलर उठा, दादू से दरजीव के आप बगल हो जा। अब सम्मन के मन में ये कसूता बहम हो गया कि आज मेरे पास पैसा होता मैंने बेटा नहीं काटना पड़ता, मेरे पास आज पैसा होता तो मैंने बेटे ही गर्दन नहीं काटनी पड़ती। मतलब वो उसके हृदय में घर कर गई, या कमजोरी, या भी कमजोरी है इस भक्ति मार्ग की। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन प्रेरणा दी परमात्मा ने सम्मन के मन में। उन्होंने सोचा कि इस अपना जो मकान था कच्चा सा, कि इसकी झोपड़ी की द्वार यहाँ की बजाय यहाँ से निकाल लें और थोड़ी झोपड़ी सी डाल लेंगे, इसकी टूट सी गई। ऐसे ऐसे कहने का भाव है कि वो दूसरे स्थान पर खोदन लागे। वो खोदने लगे तो वहां खजाना पाया उन्होंने, धन असरपी मोहर असरपी गणिये वो थी नहीं, वो परमात्मा ने भर दी, अंदर ठोक दी उनके आंगन में। उन्होंने देखा रतरा गुजर हो, तो फिर परमात्मा ने प्रेरणा दे दी कि इसको उजागर नहीं होने देना। धीरे धीरे कुछ सामान लाए, कुछ बकरी ले आए, यानी कुछ और धंधा कर दिया उन्हें थोड़ा थोड़ा। तो फिर वो धीरे धीरे उसको प्रचार, उसको बढ़ाने लगे। तो कहते एक नंबर का सेठ हो गया वो सम्मन उसी जीवन में। अब क्या हुआ कि जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है वो मार नहीं खाते, और सम्मन मार खा गया। नेकी और सेव का पक्का दृढ़ विश्वास हो गया कि अब हम यहाँ रहेंगे नहीं इस गंदे लोक में। वो भक्ति करके पार हो गए, पर सम्मन के मन में ये दोष रह गया कि मेरे पास पैसा होता मैं ये कर देता, गुरुजी बेटा नहीं काटना पड़ता। तो वो भक्ति ना करके फिर उस माया में उलझ गया, इधर की इस तरह के विचारों में उलझ पुलझ होकर वो मर गया। मृत्यु को प्राप्त होकर फिर उस पुण्य के कारण, पिछली भक्ति के कारण, नौ शेर खान नाम का एक बादशाह बन गया। पुण्यात्माओं, माँ का कलेजा कितना कमजोर होता है, लेकिन फिर भी नेकी ने अपने पति सम्मन से कहा कि भगत जी वापस जाओ और किसी भी बहाने से बच्चे की गर्दन काट कर ले आओ, वरना आज नगर में गुरुजी की इज्जत नहीं रहेगी। और माँ होकर भी नेकी ने सम्मन से कहा कि भगत जी गुरुजी को खाना खिलाते समय आंखों में आंसू मत ले आना, वरना गुरुजी को पता चल जाएगा तो बिना खाना खाए ही वापस लौट जाएंगे। पुण्यात्माओं, इस सत्संग के माध्यम से भगत समाज को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि एक तरफ तो सेऊ, सम्मन और नेकी जैसे महान भगत थे जिन्होंने गुरु की इज्जत के लिए अपने पुत्र का शीश तक काट दिया था, और दूसरी तरफ आज हमारे जैसे कलयुगी भक्तों ने सरेआम गले में कभी कांग्रेस का तो कभी अन्य राजनीतिक दलों का पट्टा डालकर उनके कुत्ते बनकर गली गली में प्रचार करके गुरु का नाम हिंदुस्तान में कितना रोशन किया है। इस बात को उन भक्तों से ज्यादा और कौन जान सकता है जिन्होंने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उस काले कुत्ते की भूमिका निभाई है, और फिर भी उम्मीद करते हैं जीते जी सुख शांति और मरने के बाद सतलोक की।
पुण्यात्माओं, परमात्मा ने यह संदेश आप सभी भगत भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए दास को निमित्त बनाया, और दास ने भी इस वीडियो में जो कुछ बोला है परमात्मा के विधान के अंतर्गत ही बोला है। और उसके बाद भी यदि कोई सत्य को स्वीकार नहीं करता है तो चाहे वह व्यक्ति अन्य नकली संतों के पास फंसा बैठा हो या काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों के दलदल में धंसा बैठा हो, उनके विषय में गुरुजी यही कहते हैं कि और पुण्यात्माओं, इतने प्रमाण देखने के बाद भी जो प्राणी इन नकलियों से दूर नहीं हटेगा, उसके बारे में क्या बताते हैं परमात्मा के चातुर प्राणी चोर हैं और मूड मुग्ध हैं, ठोठ और संतों के नहीं काम के, फिर उनको दोगल जोट। यानी इतने प्रमाण देखकर भी ये चातुर प्राणी तो चोर हैं, ये तो अपनी प्रभुता जताए रखने के लिए, अपनी अज्ञान को छुपाए रखने के लिए तो खूब अटकलबाजी करेंगे, लेकिन इतने प्रमाण देखकर भी नहीं मानता। वो मूड मुग्ध है, ठोठ, वो कति ठोठ है, यानी बुद्धू है वो व्यक्ति। और फिर परमात्मा कहते फिर हमने उनकी आवश्यकता भी नहीं है, जो यहीं तक इतनी भी समझ नहीं उसके अंदर, तो कहाँ जा रहा, काल के मुंह में दूता फंसा बैठा और एकदम छोड़कर फड़क कर नहीं भागता। कहते फिर संतों का नहीं काम का, उनको देवगढ़ जोट, वो वहीं रहे तो अच्छा है काल के मुंह में। भगत समाज से अंतिम प्रार्थना। पुण्यात्माओं, जैसे कि वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर हम सभी को ज्ञात हो रहा है कि काल भगवान और परमात्मा के बीच चल रही यह लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है। अपने स्वार्थवश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरह हम सत्सेवकों ने भगत समाज को इस धोखे में नहीं रखना है कि गुरुजी अगले 2 महीने में आ रहे हैं, 6 महीने में आ रहे हैं या 2020 में आ जाएंगे। झूठ और पाखंड का भक्ति मार्ग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक भगत को इस भक्ति मार्ग पर रुकने के लिए उसके स्वयं का आत्मबल और सतगुरु पर उसका अटल विश्वास ही रोक कर रख सकता है। और यह आत्मबल तथा अटल विश्वास मर्यादित साधना, सच्ची साध संगति और 5 यज्ञ के यथावत करते रहने से ही बनी रह सकती है। और यह भी अटल सत्य है कि वर्तमान में सच्ची साध संगति और 5 यज्ञ सिर्फ और सिर्फ हर महीने के दूसरे रविवार को मेरठ में और हर महीने के अंतिम रविवार को फर्रुखाबाद सत्सेवक सम्मेलन में ही संभव है, क्योंकि मेरठ सत्सेवक सम्मेलन में वही आत्माएं पहुंच पाती हैं जिनके शीश पर सतगुरुदेव जी का विशेष आशीर्वाद है। रविवार को सत्संग से पहले शनिवार की पूरी रात सैकड़ों भक्तों के बीच विशेष ज्ञान चर्चा होती है, जिसमें भक्तों को भक्ति और सत्संगों की गूढ़ बातों व संकेतों से सतगुरु पर विश्वास और आत्मबल पैदा होता है, जो भक्ति की जड़ों को मजबूत करता है। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप जब भी किसी भी सत्सेवक सम्मेलन में जाएं तो शनिवार को ही पहुंचने की कोशिश करें, ताकि ज्ञान चर्चा का आनंद और लाभ उठा सकें। परमात्मा भी कहते हैं कि कबीरा तहाँ जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। मेरठ सत्सेवक सम्मेलन में वही आत्माएं आती हैं जो सतगुरु को मनुष्य या कबीर जी का अवतार या कबीर जी का भेजा हुआ कोई प्रतिनिधि नहीं, बल्कि उन्हें स्वयं साक्षात कबीर परमात्मा ही मानती हैं। मेरठ में भगत भाई बहनों के बीच जो आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, वह दुनिया में अन्य जगह देखने को नहीं मिल सकता है। मुंडका, भिवानी, रोहतक या हिसार की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि मुंडका, भिवानी, हिसार और रोहतक में भक्तों को अपने लोभ लालच और स्वार्थवश गुरु के फर्जी आदेशों की आड़ में गुमराह करके बुलवाया जाता है। तो दूसरी तरफ मेरठ में निस्वार्थ और प्रेम भाव से सभी आत्माओं का हृदय से स्वागत होता है, क्योंकि गुरुजी ने हम सत्सेवकों को यही पाठ पढ़ाया है कि आपको जो लाभ और पुण्य भगत की सेवा से मिलता है, उसके दान से कदापि नहीं मिल सकता है। मेरठ में किसी भी भगत भाई बहन से या किसी भी सत्सेवक सम्मेलन में किसी भी आत्मा से पाठ, ज्योति और दान का पैसा नहीं लिया जाता है। यदि गलती से कोई भंडारे वाली सहयोग राशि में डाल भी देता है तो उसे तुरंत वापस कर दिया जाता है, क्योंकि पाठ, दान और ज्योति के पैसों पर सतगुरु के अलावा अन्य किसी का ना ही तो अधिकार होता है और ना ही कोई लेने के लिए सुपात्र है। सत्सेवक सम्मेलन में यदि किसी भगत भाई बहनों के पास किराया नहीं होता है तो उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा के दरबार के पास एक भंडारा सहयोग राशि का पात्र होता है। वह आत्मा वहां से उसे जितने पैसे चाहिए होते हैं परमात्मा को दंडवत प्रणाम करके उठा लेता है। उसे कोई भी रोकने या टोकने वाला नहीं होता है, क्योंकि हम सत्सेवक परमात्मा को अंतर्यामी व प्रत्यक्ष दृष्टा मानते हैं। हमारी सोच और कर्म को वे अनवरत देखते रहते हैं। सत्सेवक सम्मेलन में रविवार को सत्संग वाले दिन सुबह 10 बजे सतगुरुदेव जी को 42 मिनट की भोग आरती के साथ हलवाराम का भोग लगाया जाता है। उस भोग की वाणी में जो आत्मिक आनंद का अनुभव हम भगत भाई बहन करते हैं, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उस समय सतगुरुदेव जी किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष सत्संग स्थल पर विद्यमान होते हैं। उसके बाद सभी सत्सेवक
सतगुरुदेव जी के अमृत वचन डीवीडी पर सुनते हैं तथा हलवा राम का भोग प्रसाद तथा भगत भाई बहनों के द्वारा अपनी श्रद्धा और प्रेमवश जो भी फल आदि लाए जाते हैं उन्हें जल से साफ करके सतगुरु को भोग लगाकर सभी भाई बहनों में बांट दिया जाता है। दिन के 12 बजे असुर निकंदन रमेणी होती है। उसके बाद 2 से 3 घंटे आपसी चर्चा और संगत में घटित हो रही सत्य घटनाओं से सभी भगत भाई बहनों को परिचित करवाया जाता है। उसके बाद भंडारा शुरू हो जाता है। जाते समय सभी भगत भाई बहनों को भंडारा पैक करके भी दिया जाता है। सत्सेवक सम्मेलन में प्रत्येक भाई बहन की सामाजिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की छोटी से लेकर बड़ी शंकाओं का समाधान सतगुरुदेव जी के तत्व ज्ञान व सत्संगों के आधार से किया जाता है। सत्सेवक सम्मेलन में हर सत्संग के बाद लगभग 15 से 20 नए भक्तों को परमात्मा के प्रत्येक भक्ति नियम के साथ संकल्प नाम दीक्षा दिलवाई जाती है। संकल्प नाम दीक्षा में मंत्र छोड़कर बाकी सभी क्रियाएं जैसे 3 समय की आरती, घर में देसी घी का दीपक तथा सत्संग और मर्यादाएं निभानी होती हैं। उसे भक्ति की सारी सामग्री जैसे कि भक्तिबोध, चरणामृत, रक्षा सूत्र, प्रसाद आदि उपलब्ध करवाया जाता है। सतगुरुदेव जी के हिसार जेल से आने तक उसे इसी तरह विश्वास के साथ भक्ति करते रहना होता है। पुण्यात्माओं, यह भक्ति युद्ध लंबा चलने वाला है। हो सकता है गुरुजी हिसार जेल से 2 साल, 10 साल या 20 साल भी ना आए और आना चाहें तो अगले ही पल उनके बाहर आने का संदेशा आ सकता है। यह उनकी मौज और मर्जी। लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति में उनका सतज्ञान और सत मार्गदर्शन ही भगत का सबसे बड़ा सहारा बनता है, जो भगत के अंदर आत्मबल पैदा करता है। और आत्मबल बिना मर्यादित भक्ति, सच्ची साध संगति और 5 यज्ञ के कतई संभव नहीं है। और यह भी परम सत्य है कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की गैर हाजिरी में यदि विश्व के किसी कोने में मर्यादित साधना, सच्ची साध संगति और 5 यज्ञ हो रहे हैं तो वह केवल सत्सेवक सम्मेलन मेरठ, फर्रुखाबाद या अन्य जगह हैं। पुण्यात्माओं, यदि भक्ति पर सतगुरुदेव जी के हिसार जेल से आने तक जीवित रहना है तो इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल देना कि आप काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की मनवश ज्ञान विरुद्ध हरकतों के साथ रह सकते हैं। मैनेजमेंट आपको एक न एक दिन ऐसे मोड़ पर ला छोड़ेगा जहां आपकी हालत धोबी के कुत्ते से भी बुरी हो सकती है। जैसे कि हाल ही हिसार तारीख पर जा रहे महाराष्ट्र के 13 भक्तों की भयंकर एक्सीडेंट में दर्दनाक अकाल मृत्यु हुई है। घर वालों के उनकी लाश भी समझ में नहीं आई, कईयों का तो सिर भी धड़ से अलग हो गया था। सतगुरुदेव जी का यह संदेश आप सभी तक पहुंचाना था, सो पहुंचा दिया है। आगे आपकी मर्जी। आपने विदुर की राह पर चलना है या भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य की राह पर चलना है, और महाभारत के परिणाम को ध्यान में रखते हुए फैसला आपने स्वयं ही करना है। देख रहे थे तत्व ज्ञान पर आधारित साध संगति के वीडियो। इसी तरह की प्रमाण सहित और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें हमारे चैनल को, जिससे कि और भी ज्ञान आधारित वीडियो आपको मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर सर्च करें पवन दास इस लाइव और साध संगति से जुड़े रहे और मर्यादित ज्ञान आधारित सतभक्ति करें, क्योंकि साध संगति ही यथार्थी 13वां कबीर पंथ है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान जी का